हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग के ऑफिस आ जाता है और उसे कहता है, क्या ज़रूरत है तुम्हें मुझे पैसे भेजने के लिए? मैंने कितनी बार कहा, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लेना चाहता हो। तुम्हारी और मेरी डिवोर्स होने वाला है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मैंने कितनी बार कहा। और कुक मेरा सन है, तुम ऐसे मुझसे दूर नहीं रख सकते उसको। जंगकुक ने कहा, तियांग कुक को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम उसके डैड हो। तियांग ने कहा, जंगकुक कुक मेरा सन है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे कैसे भी करके ढूंढ ही लेगा, चाहे तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो मुझे उसे दूर रखने की, लेकिन वो खींचा मेरे पास ही आ जाएगा। जंगकुक ने कहा, तियांग ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम कुक के करीब जाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। तियांग ने कहा, तुम क्या कर लोगे? तुम एक माफिया को धमकी दे रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग चाहे तुम कितनी ही बड़ी माफिया किंग क्यों ना हो जाओ, तुम जानते हो ना कि मेरे डैड कौन है? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा डैड एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन मैं उसको जेब में रखता हूँ। तुम समझ रहे हो ना, मेरे पूरी फैमिली में सब लोग माफिया किंग हैं, लेकिन तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं कर पाया। तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरे बाल भी बाका कर पाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेफिक्र हो जाओ और अपने घर जाकर सो जाओ, ठीक है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना इस बारे में। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं खुद कुक के पास नहीं जाऊँगा, ना ही उसको जाकर बताऊँगा कि मैं उसके डैड हूँ। लेकिन अगर कुक खुद मेरे पास आया तो मैं उसको लौटाऊँगा नहीं। जंको ने कहा, तियांग ऐसा कभी नहीं होगा और तुम मुझे पैसे मत भेजना, मुझे तुम्हारी पैसे की ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, वो पैसे मैं तुम्हारे लिए नहीं भेजता हूँ, वो कुक के लिए है, समझ गए तुम? जंको ने कहा, तियांग तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं अपने सन के लिए काफ़ी हूँ, तुम्हारी पैसे की ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, कुक मेरा भी सन है, इस बारे में कोई बहस नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कुक को जाकर नहीं बताऊँगा। तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए, अब तुम जा सकते हो। जंको ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंकुक चला जाता है और यहाँ पर तियांग वो मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरा खून है और वो मेरे पास ज़रूर आएगा। जंकुक किचन में खाना बना रहा था। कुक आ जाता है, कहता है, पापा मुझे बहुत भूख लगी है। जंको ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना रहा हूँ, क्या तुम खाना चाहोगे? कुक ने कहा, मुझे बहुत पसंद है, जल्दी बनाना, मुझे स्पाइसी नहीं खाना है। जंको ने कहा, आई नो बेबी, तुम्हें स्पाइसी पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे खाने में स्पाइसी नहीं डालूंगा, ठीक है? मैं खुद तुम्हारे लिए खाना निकल कर उसके बाद ही स्पाइसी दूंगा, ताकि मैं खुद खा सकूँ, मुझे स्पाइसी पसंद है। तो कुक ने कहा, पापा आपको स्पाइसी पसंद है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पसंद है? मैं आपकी तरह क्यों नहीं हूँ? जंको ने मन में कहा, क्योंकि तुम अपनी डैड पर गए हो। तियांग घर आ जाते हैं। जिन ने कहा, तियांग क्या तुम्हें कॉफ़ी चाहिए? तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे अगर कॉफ़ी दे दोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, वैसे भी मेरा सर बहुत ही ज़्यादा भारी लग रहा है। जिन ने कहा, क्या तुम ड्रिंक करके आए हो? तियांग ने कहा, अभी तक तो नहीं। जिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता हूँ, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, तुम्हारा ब्रदर भी आता ही होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, अब 2 कप कॉफ़ी लेकर आ जाना। जिन ने कहा, क्या 2 कप क्यों, क्या तुम 2 कप पीने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं, एक आर्यन ब्रदर के लिए, आप ही ने ही कहा ना कि वो आने वाला है। जिन ने कहा, ठीक है, तो मैं अभी बना कर लाता हूँ। और यहाँ पर आर्यन आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? जिन ने कहा, मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, क्या तुम्हें देखा नहीं देता है आर्यन? आर्यन ने कहा, जिन तुम्हारा शुक्रिया, मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है, तुम्हें कैसे पता चला? जिन ने कहा, तियांग ने बताया, 1 कप तुम्हारे लिए बनाने के लिए और 1 कप उसके लिए। तो आर्यन ने कहा, शुक्रिया तियांग। उसके बाद तियांग के साथ जाकर बैठ जाते हैं। जिन आर्यन और तियांग दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आ जाता है और कहता है, तियांग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या पूछना चाहते हो आप मुझसे? तो जिन ने कहा, तियांग आखिर जंकू का तुम क्या डिवोर्स लेने वाले हो? तियांग ने कहा, नहीं, मैं और जंकू डिवोर्स नहीं लेने वाले हैं, अगर जंकू को डिवोर्स चाहिए भी होगा ना, मैं नहीं दूंगा। जिन ने कहा, तियांग तुम दोनों कितने साल से दूर हो? तुम दोनों को अलग हुए 4 साल हो चुके हैं, 5 इयर्स होने ही वाले हैं, इसके बाद भी तुम लोगों ने डिवोर्स नहीं लिया है, ऐसा क्यों है? अगर डिवोर्स नहीं लेना है तो एक साथ क्यों नहीं हो जाते हो? तिया ने कहा, मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन जंकुक नहीं चाहता है, उसे लगता है अगर हम दोनों साथ में रहेंगे उसे लगता है कि कुक के अच्छे परवरिश नहीं होंगे। तो जिन ने कहा, तो उसने तुम्हारे बच्चे को जन्म क्यों दिया है? उसको बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहिए था। तिया ने कहा, वो नहीं देना चाह रहा था, मैंने उसको फोर्स किया, इसीलिए वो मुझसे नाराज़ है और वो बच्चे को लेकर चले गए। मैं उसको रोक नहीं पाया, अगर मैं उसको फोर्स करता तो वो इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाते।
तो मुझे इसके लिए उससे दूर रहना पड़ा, लेकिन मैं उसको डिवोर्स नहीं दूंगा। जिन ने कहा, तियांग, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है और वो बच्चे के साथ खुश है, तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए और उसको डिवोर्स दे देना चाहिए और दूसरा शादी कर लेना चाहिए। आयन ने कहा, तियांग ऐसा क्यों करेगा? वो दूसरा शादी नहीं करेगा। अगर जिन मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? जंगकुक को भी उतना ही बुरा लगेगा। जंगकुक बस बच्चे के लिए तियांग से दूर है। इसका मतलब ये नहीं कि जंगकुक तियांग से प्यार नहीं करता है। तो ऐसे एक दिन तियांग को बोगम ने एक लोकेशन भेजा है और तियांग उसी लोकेशन पर आ जाते हुए बोगम को कॉल करते कहा, तुम कहाँ हो? तुमने कहा था तुम यहीं पर ही मुझे मिलने वाले हो, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं हो। देखो, मेरे टाइम बहुत ही कीमती है, मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकता हो। अगर तुम नहीं आने वाले हो तो मैं जा रहा हूँ। बोगम ने कहा, तियांग, मुझे पता है कि तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है कि तुम्हें टाइम लग जाएगा? कितनी टाइम लगने वाले हैं तुम्हें? बोगम ने कहा, बस हाफ आवर, उसके बाद ही मैं आ जाऊँगा। प्लीज़ तुम चले मत जाना, मेरा इंतज़ार करो। मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आ रहा हूँ तियांग, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? मैं फंस गया हूँ ट्रैफिक में, वरना मैं आ जाता। तियांग ने कहा, ठीक है, पहली और आखिरी बार के लिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आइंदा तुमने ऐसा किया ना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। ये पहली बार है और आखिरी बार भी होना चाहिए। बोगम ने कहा, आई प्रॉमिस, थैंक्स तुम्हारा यहाँ पर रुकने के लिए। और यहाँ पर तियांग थोड़ा सा टहल रहा था। अचानक एक बच्चे को रोने की आवाज़ सुनकर तियांग उसको ढूंढते हुए आ जाते हैं। वो कोई और नहीं था, वो लिटिल कुक थे। लिटिल कुक तियांग की पैर पकड़ते कहा, प्लीज़ अंकल, मुझे बचा लो, मुझे कोई मारना चाहता है। तियांग ने कहा, क्या? तुम्हें कौन मारना चाहता है? तियांग जैसे लिटिल कुक की शक्ल देखा, तियांग मन में कहता है, मैंने कहा था अगर लिटिल कुक खुद मुझे ढूंढ निकालेगा तो मैं उसको नहीं जाने दूंगा। अब मैं उसको नहीं जाने दे सकता हूँ क्योंकि वो मेरा सन है। एक कहकर तियांग ने अपने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, मैं तुम्हारी डैड हूँ, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। तुम्हें किसने परेशान किया है? कौन तुम्हें मारना चाहता है? मुझे बताओ। लिटिल कुक लेफ्ट की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो लोग तियांग को देखकर ही भाग चुके थे। तियांग ने कहा, लगता है वो लोग भाग गए हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। लिटिल कुक ने कहा, आपने अभी क्या कहा? क्या आप मेरी डैड हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी डैड हूँ और तुम मेरे सन हो, समझ गए? तो तुम मुझे डैड कह सकते हो और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? लिटिल कुक ने कहा, मैंने पापा को नहीं बताया, मैं तो आपको ढूंढने आया था। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे ढूंढने आए थे? लेकिन तुम मुझे कैसे ढूंढने आ सकते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी डैड हूँ और मैं यहाँ पर हूँ? लिटिल कुक ने कहा, वो तो मुझे आपने बताया कि आप मेरी डैड हो, वरना मुझे थोड़ी ही पता था। तियांग ने कहा, तो फिर मुझे तुम कैसे ढूंढ रहे थे? लिटिल कुक ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही ढूंढ रहा था और सबको पूछ रहा था कि मेरी डैड कौन है। उन लोगों ने मेरी डैड को देखा है क्या? लेकिन वो लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे और मुझे मारना चाह रहे थे। तियांग ने कहा, वो लोग बच्चे को सेल खाता है, तुम्हें ऐसे ही वहाँ नहीं आना चाहिए था अपने पापा को बिना बताए। वैसे भी तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे डैड कौन है और कोई पिक्चर भी नहीं लेकर आए थे। तुम ऐसे ही कैसे ढूंढ सकते हो? और तुमने मुझ पर कैसे भरोसा कर लिया कि मैं तुम्हारी डैड हूँ? मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी डैड हूँ और तुमने मान लिया। कुक ने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप सच बोल रहे हो। तियांग ने कहा, कुक, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे डैड एक माफिया किंग है, क्या तुम अपनी डैड से हिट करोगे? तो कुक रोने लगा और वो तियांग को मारने लगे। तियांग ने कहा, अब तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन वो बहुत ही रो रहा था। उसके बाद वो सो जाता है। तियांग उसको बेड पर लेटा दिया। वो उसका अपने घर लेकर आया था और जंगकुक को कॉल करते कहा, कुक को मैं अपने साथ अपने घर पर लेकर आया हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। जंगकुक आ जाता है और कहता है, तियांग, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे बच्चे को किडनैप क्यों किया है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम मुझसे दूर रहो और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम कुक को नहीं बताओगे कि तुम उसके डैड हो और न उसके करीब जाओगे। तियांग ने कहा, जंगकुक, बस बहुत हो गया। जंगकुक ने कहा, तियांग नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुनना है ना, तो मत सुनो। एक कहकर जंगकुक को किस करने लगा और उसको बहुत ही रफली किस कर रहे थे। जंगकुक तियांग को खुद से अलग करने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक ने तियांग को और भी टाइटली पकड़ लिया। उसके बाद जंगकुक और तियांग हॉल में आ गए थे। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हें क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुमने शादी क्यों नहीं किया? जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दिया है। तियांग ने कहा, अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा क्या तुम किसी और से शादी कर लोगे? जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तियांग ने कहा, जंगकुक,
तुम मुझसे कभी दूर नहीं रह सकते हो, लेकिन फिर भी तुमने बच्चे के लिए मुझसे दूर रहे। लेकिन अब कुक ने मुझे खुद ढूंढ निकाला है। वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर चला गया था और वो किसी ऐसे इंसान के हाथ लग गए थे जो लोग बच्चे को सेल करता है। तुम समझ रहे हो ना? जंको ने कहा, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। ज़रूर वो लोग तुम्हारे एनिमी होंगे। तिया ने कहा, जंकुक ऐसी कोई बात नहीं। कुक मेरा सन है, इस बारे में कोई नहीं जानता है। वो तो कुक मुझे ढूंढने के लिए निकल गया था और सबको पूछने लगा कि मेरे डैड कौन है। ऐसे कोई किसी को ढूंढता है क्या? आखिर तुमने उसको ऐसे परवरिश दिया है। जंको ने कहा, मेरी परवरिश पर उंगली मत उठाओ। मैंने खुद को खुद अकेला संभाला है और मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश दिया है, तो तुम उस पर उंगली नहीं उठा सकते हो। तिया ने कहा, जंकुक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है ना? जंको ने कहा, वो लोग मेरे साथ नहीं हैं, वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। तिया ने कहा, वो तो हम दोनों साथ में थे तब की बात है, लेकिन अब तो तुमने मुझे छोड़ दिया है ना, और अब तुम मेरे साथ नहीं रहते हो। क्या इसके बाद भी उन लोगों ने तुम्हें माफ़ नहीं किया है? जंको ने कहा, मैं उन लोगों को नहीं बताया कि तुम अब मैं अलग रह रहे हैं और वो लोग मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं, तो मैंने भी नहीं किया। मैंने कुक को अकेला संभाला है। तियांग ने कहा, और तुम मेरे पैसे को भी नहीं लेना चाहते हो, और तुमने कुक को इतनी अच्छे से परवरिश दिया है। जंकुक मुझे माफ़ कर दो। तुम पर उंगली उठाने के लिए मुझे तुमसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? जंको ने कहा, तुमने ऑलरेडी माफ़ी मांग लिया है। तियांग ने कहा, जंकुक तुमसे मैं पहली बार माफ़ी मांग रहा हूँ, इससे पहले मैंने किससे माफ़ी नहीं मांगा है। जंको ने कहा, मुझे पता है। तियांग कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? जंको ने कहा, तियांग मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, तो किस बात का डर है? जंको ने कहा, तियांग मैं हमारी प्यार की निशानी को नहीं खो सकता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो हमारे बच्चे को कोई मार डालेगा। तियांग ने कहा, जंको अगर हम दोनों अलग भी रहेंगे ना, तब भी तो ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अगर तुम और कुक मेरे साथ रहोगे, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं रहोगे तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं कैसे तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँ? आज कुक बाहर निकल गया था और तुम उसके साथ नहीं थे। अगर उस टाइम पर मैं वहाँ पर नहीं होता तो तुम समझ रहे हो ना क्या हो जाते। जंको ने कहा, तियांग तुम कुक को कुछ नहीं होने दोगे ना? एक कहकर तियांग को टाइटली हक कर लिया। तियांग ने जंको की फोrehead पे किसका तो उसकी पीठ पर सहलाते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम्हें और कुक को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद बोगम ने तियांग को बार बार कॉल किए जा रहा था। तियांग ने फ़ोन उठाते हुए कहा, बोगम क्या हुआ, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? बोगम ने कहा, तियांग तुम कहाँ हो? तियांग ने कहा, बोगम मैं घर पर हूँ। मैं आज तुमसे नहीं मिल सकता हूँ क्योंकि मैं जंकुक और अपने बच्चे के साथ हूँ। बोगम ने कहा, क्या, लेकिन मैं इतनी दूर से आया हूँ। जंकुक तियांग के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, अब घर आ जाइए, हम लोग घर पर ही मिलेंगे। बोगम ने कहा, जंकुक ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे तियांग से मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोगम घर आ जाता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, आप इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो? बोगम ने कहा, तियांग क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? मुझे पता है ये काम तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। तियांग ने कहा, क्या काम है? बोगम ने कहा, तियांग किसी ने मेरे ऑफिस से सारी पैसे चुरा लिया है। पैसे चुरा लिया है कोई बात नहीं, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल थे वो भी चुरा लिया है। अब मैं रास्ते पर आने वाला हूँ, अगर वो फाइल मुझे नहीं मिलेगा तो तुम ही हो जो मुझे मदद कर सकते हो। क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? तियांग ने कहा, ठीक है, तुम मुझे पहले ये बताओ तुम्हें किस पर शक है। उसके बाद बोगम और तियांग आपस में बातें करने लगे। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ, उसके बाद मैं सब कुछ पता लगा लूँगा, लेकिन मुझे एक दिन के लिए टाइम दो। आज मैं कुक और जंकुक को टाइम देना चाहता हूँ। बोगम ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास एक हफ्ते टाइम है, उसके अंदर ही तुम्हें कुछ करना होगा, वरना मैं बहुत ही लॉस में चला जाऊँगा और मुझे ऑफिस बंद करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद जंकुक और तियांग दोनों कुक से मिलने रूम में आ जाते हैं। कुक नींद से उठ जाता है और कहता है, पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। लेकिन कुक तियांग के पास नहीं जा रहा था। तियांग को देखकर ही कुक फिर से रोने लगा। जंको ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो, वो तुम्हारे डैड है। कुक ने कहा, वो मेरे डैड कैसे हो सकता है, वो तो माफिया किंग है, मुझे उनके साथ कोई बात नहीं करना है, मुझे आपके साथ रहना है, पापा प्लीज़ यहाँ से चलिए। जंको ने कहा, हम यहीं पर ही रहने वाले हैं तुम्हारे डैड के साथ, क्या तुम्हें नहीं रहना है? कुक तियांग के घर पर रहने से मना कर दिया और वो रोने लग गए। तियांग ने कहा, जंकुक तुम इसको समझाती क्यों नहीं हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं इसको समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना, लेकिन वो रो रहा है। हमें यहाँ से जाना होगा अभी, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं कुक को समझा दूंगा, उसके बाद तुम्हारे पास लौट आऊँगा, आई प्रॉमिस।
तियांग ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद तियांग ऑफिस आ जाते हैं। बोगम ने कहा, तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता ही था तुम मेरे लिए इतना तो करोगे ही, लेकिन तुम इतनी जल्दी आओगे मुझे ये नहीं पता था, तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र है। तियांग ने कहा, बोगम मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है, मुझे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड की फ़िक्र है। वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए तो मैं ऑफिस आ गया। मैंने सोचा कि इतनी टाइम पर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। 3 घंटे के अंदर ही तियांग ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और जिसने फाइल चुराया था उसको पकड़ के ले आए और बोगम के पैरों तले गिरा दिया। उस आदमी ने बोगम से माफ़ी मांगा, लेकिन तियांग उसकी पहले से ही हाथ पैर तोड़ दिया था। बोगम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जान को बख्श देता हूँ और तियांग को कहूँगा कि तुम्हें जान से ना मारे और तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दे। तियांग ने कहा, तुम ये कर देना, मैंने मेरा काम कर दिया है, अब जो भी करना है तुम्हें करना है बोगम। बोगम ने कहा, तियांग क्या मैं तुम्हारी गले लग सकता हूँ? तियांग ने मना कर दिया। बोगम ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो तियांग ने कहा, मेरी गले लगने के हक सिर्फ जंगकुक और मेरे बच्चे को है। और यहाँ पर जंगकुक कुक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा था, लेकिन वो तियांग के नाम सुनकर ही रोने लगता है। जंगकुक ने कहा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? आखिर तुम्हारे डैड है वो, तुम्हें इतना रोने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हें तुम्हारे डैड पसंद नहीं आए? क्या मैं तुम्हारे लिए किसी और डैड को ढूंढ कर लाऊं? कुक ने कहा, मुझे डैड नहीं चाहिए, मुझे बाप या डैड नहीं चाहिए, प्लीज़ पापा। जंको ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? मुझसे ही गलती हो गया है कि मैंने तुम्हें उसे दूर रखा है। कुक ने कहा, मैंने माफियाज को देखा है, वो लोग की जान लेते हैं, मुझे उनके साथ नहीं रहना है। जंको ने कहा, कुक लेकिन उसने तुम्हारी जान बचाया है, क्या तुम भूल गए हो? तुम उनकी शुक्रिया करना चाहिए और तुम हो कि उसको डैड बोलने से मना कर रहे हो। उसने अगर तुम्हें नहीं बचाया होता ना, अब तक तुम मर चुके होते। कुक ने कहा, पापा क्या ये सच है? जंको ने कहा, और नहीं तो क्या, क्या तुम्हें खुद याद नहीं कि तुम कहाँ चले गए थे? वो लोग तुम्हें कहाँ लेकर गया था और वो लोग तुम्हें मारना चाह रहे थे। तुम्हारे डैड ने तुम्हें ढूंढा है, तुम अपनी डैड को ढूंढने गए थे, अब जब तुम्हें तुम्हारी डैड मिल गया तो तुम ऐसा कर रहे हो। तो कुक ने कहा, सॉरी पापा, मुझे डैड के पास जाना है, उनसे माफ़ी मांगना है, मैं उनका अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे मारेंगे तो नहीं ना? जंको ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद तियांग से मिलने आ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या कुक अब मेरे साथ रहना चाहता है? अगर वो नहीं रहना चाहता उसको फोर्स मत करो। कुक ने कहा, डैड आई एम सॉरी। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? कुक ने कहा, डैड। तियांग ने कहा, तुमने मुझे डैड कहा और उसको गले लगा लिया। कुक तियांग से कहता है, मैं आपके साथ रह सकता हूँ लेकिन एक शर्त पर। तियांग ने कहा, कौन सी शर्त? तो कुक ने कहा, आपको सीईओ बनना होगा। तियांग ने कहा, सीईओ? लेकिन मैं तो पहले से सीईओ हूँ। कुक ने कहा, लेकिन आपने कहा आप माफिया हो। तियांग ने कहा, मैं माफिया हूँ लेकिन मैं कंपनी की सीईओ भी हूँ। कुक ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, आपको माफियागिरी छोड़ना होगा। कुक की बात सुनकर जंगकुक मुस्कुराता है और तियांग ने भी मुस्कुरा दिया। उसके बाद कुक से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा तो कर ही सकता हूँ ना, लेकिन वो मन में कहता है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कैसे? टाइम को स्किप करते हैं। अब तीनों को साथ में रहते हुए कुछ महीने हो गए हैं। जंगकुक और तियांग दोनों ही फ्रेश होकर बाहर हॉल में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। तियांग जंगकुक के हाथ से कॉफ़ी की मौक लेकर जंगकुक को किस करने ही वाले थे और जंगकुक ने तियांग की जेब में गन देखकर उसको छुपाने की कोशिश किया और तियांग से कहा, तुम अभी तक सावधान नहीं रह सकते हो क्या? अगर कुक ने देख लिया ना, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अभी भी माफिया किंग हो। तियांग ने कहा, जंगकुक इसी बात का मुझे डर है, मैं करूँ तो क्या करूँ? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें इसको घर पर नहीं लाना चाहिए, वरना कुक को शक हो जाएगा। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं पहले से बहुत बदल गया, लेकिन मुझे इसको अपने साथ रखना होगा, तुम्हारे और कुक की रक्षा के लिए। कुक आ जाता है, कहता है, डैड आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस तुम्हारे डैड यही बोल रहा था कि हम तीनों को साथ में बाहर घूमने जाना चाहिए। तियांग जंगकुक को सवालों भरी नजरों में देखे जा रहा था और कुक अपनी डैड और पापा को कस के पकड़ लेता है और कहता है, तो चलिए अभी चलते हैं। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। तो यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।